गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आप लोगों को एक साथ में 3 प्रोसेस अकाउंट बनाना बताऊंगा। ऐसा क्वेश्चन जिससे एक साथ में 3 प्रोसेस बनाना होगा। कोई भी प्रोडक्ट 3 प्रोसेस से गुजर के कंप्लीट होता है। यहाँ एक क्वेश्चन है 51। इस 51 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस। यह है 1 2 3 1 2 3 मटेरियल, वेजेज, ओवरहेड, तीनों में एक्सपेंस दिया हुआ है। प्रोसेस 1 को अगर स्टार्ट करते हैं तो हमको इनपुट देना होगा। तो यहाँ इनपुट के रूप में 1000 यूनिट 5 रुपया करके दे रहा है। तो प्रोसेस 1 में इनपुट डालेंगे, 3 खर्चा देंगे। प्रोसेस 1 आउटपुट बना के 2 को देगा, 2 आउटपुट बना के 3 को देगा, और 3 के बाद वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 का नॉर्मल लॉस 10%, स्क्रैप वैल्यू 3 रुपया। 2 का 5%, स्क्रैप वैल्यू 5 रुपया। 3 का 10%, स्क्रैप वैल्यू 6 रुपया। यहाँ नॉर्मल लॉस दिया हुआ इंडिविजुअल प्रोसेस का 10, 5, 10%। स्क्रैप वैल्यू रियलाइज 3, 5, 6, 1 2 3। अच्छा, एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है प्रोसेस 1 में 920, प्रोसेस 2 में 870, प्रोसेस 3 में 800। इसकी सहायता से एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन निकाल सकते हैं। नेसेसरी अकाउंट बोल रहा है, 3 प्रोसेस है, हम लोग 3 अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने प्रोसेस 1 अकाउंट। सबसे पहले 2 इनपुट के रूप में दिया है 1000 यूनिट 5 रुपया करके। 1000 यूनिट 5 रुपया 5000 होगा। 3 एक्सपेंस है, मटेरियल, वेजेज और प्रोडक्शन ओवरहेड। 2 मटेरियल, 2 वेजेज, 2 प्रोडक्शन ओवरहेड। मटेरियल है 2000, वेजेज है 3500, ओवरहेड है 1500। तो 2 में इनपुट दे दिए और 3 एक्सपेंस है, 3 एक्सपेंस दे दिए। अब चलते हैं नॉर्मल लॉस की तरफ। प्रोसेस 1 का नॉर्मल लॉस 10% है। बाई नॉर्मल लॉस इनपुट का 10%, तो 1000 इनपुट है, 10% 100। स्क्रैप का रेट है 3 रुपया, दैट इज 300। अब इसको यहां रख के वर्किंग की तरफ बढ़ेंगे। ये वर्किंग करते हैं, यहां 1 का कर देंगे, बगल में 2, इसके बगल में 3। इनपुट 1000 था, माइनस नॉर्मल लॉस 100, 900 नॉर्मल आउटपुट, माइनस एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है 920, 20 निगेटिव आया। इसका नाम देते हैं एबनॉर्मल लॉस, अब ब्रैकेट में गेन। तो ये ब्रैकेट में है, तो ये एबनॉर्मल गेन हो गया। दूसरा वर्किंग करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। इसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। अब इसमें 1 का निकाल लेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, एक ही जगह पे तीनों वर्किंग सेट हो जाएगा। टोटल कॉस्ट कहने का मीनिंग पहले भी बताए हैं। प्रोसेस का 2 में जो है ये हो गया 12000। टोटल कॉस्ट ये चारों ऐड कर दिए 12000, स्क्रैप वैल्यू है 300 रुपया। दैट इज 12000 माइनस 300 डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट 900
यहाँ पे एक रेट आ जाएगा। रेट आया कितना वो चेक करते हैं। रेट एकदम एक्यूरेट आया है 30। अब इसको लाते हैं यहाँ पे टू एबनॉर्मल गेन 20 13 करके 260 ये ट्रांसफर कर देगा बाई प्रोसेस टू अकाउंट। ट्रांसफर करेगा 9 20 13 करके 11960। अब इस दोनों को ऐड करेंगे, टोटल इक्वल होना चाहिए। ये ऐड किए 1020, इसको ऐड किए 1020, ये बराबर हुआ। ये हुआ 12260, ये भी हुआ 12260। देख लीजिए दोनों बराबर हो गया। अब ये यहां से प्रोसेस 2 में चला आएगा। 2 प्रोसेस 1 अकाउंट 9 20 13 करके 11960। 2 मटेरियल 2 वेजेज और 2 प्रोडक्शन ओवरहेड, इसका भी वही 3 एक्सपेंस है। मटेरियल का नाम से है 3020, वेजेज है 4226, ओवरहेड है 2000 बाई नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है 5, इस इनपुट का 5% 46। स्क्रैप का रेट है 5 रुपया, दैट इज 230। अब इसको यहां पे छोड़ते हैं वर्किंग की तरफ। इनपुट 920, नॉर्मल लॉस 46। 920 से 46 बाद दे दिए 874, ये नॉर्मल आउटपुट हुआ। एक्चुअल आउटपुट है 870। तो ये जो 4 बच गया पॉजिटिव है, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। रेट में आते हैं, टोटल कॉस्ट का बात होगा तो ये वाला ऐड करेंगे 11960, 3020, 4226, 2000। टोटल कॉस्ट आया 21,206 और 230 साल्वेज वैल्यू है। 21,206 माइनस 230 और डिवाइडेड बाई 874। एट 874 से डिवाइड करेंगे, 24 रुपया का रेट आया। अब इसको लाते हैं यहां पे बाई एबनॉर्मल लॉस 4 है, 24 का रेट 96 बाई प्रोसेस 3 अकाउंट ट्रांसफर। यहां रेडी हुआ 870, 24 का रेट 20880। अब इसको ऐड करते हैं, ये 920 इधर वाला ऐड करते हैं 920, इसको ऐड करते हैं 21,206, इसको ऐड करते हैं 21,206, मैच कर गया। अब ये प्रोसेस 3 में चला आएगा। 2 प्रोसेस 2 अकाउंट
वहां से ट्रांसफर आया 870, 24 का रेट 20880। अच्छा, इसका भी खर्चा 3 है, मटेरियल, वेजेज, प्रोडक्शन ओवरहेड। इसका एक्सपेंस है 3462, 5000, ओवरहेड है 2500। डेबिट का काम खत्म। बाई नॉर्मल लॉस, इस बार नॉर्मल लॉस का परसेंटेज 10 है, इसका 10% होगा 87। स्क्रैप का रेट 6 रुपया है, 87 इंटू 6 522। छोड़ते इसको वर्किंग की तरफ बढ़ जाते हैं। इनपुट है 870, 87, $783 आया। एक्चुअल आउटपुट है 800, ब्रैकेट में आ गया, ब्रैकेट में आ गया मतलब गेन हो गया। अब रेट निकालेंगे तो ये होगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फिगर आएगा 31,842, 31,842। साल्वेज है 522, नॉर्मल आउटपुट 783। एक्यूरेट है रेट 40। अब एंट्री कर देते हैं। 2 एबनॉर्मल गेन 17 आया, बाई फिनिश्ड स्टॉक ट्रांसफर, इसका है 32,000। अब इसका टोटल बराबर करेंगे 887। इसका टोटल आएगा 32,522। इसका टोटल आएगा 32,522। देखिए मिल गया। तो ये हुआ एक साथ में 3 प्रोसेस बना। अगर आप एक प्रोसेस बनाना जानते हैं तो उससे दूसरा 2 प्रोसेस भी बन जाएगा और 2 के बाद 3 भी बन जाएगा। असली चीज में ये वर्किंग देखिए, इस वर्किंग में ऐसे ढंग से सजा दिए कि 1 2 3 तीनों बन गया। ये लैंग्वेज कॉमन है, यहाँ रेट का फॉर्मूला सेम है, इसमें 1 2 3 कैलकुलेट। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का खासियत है कि नॉर्मल लॉस का परसेंटेज मिसिंग है। वैसे तो वो ये एक लास्ट प्रोसेस है, प्रोसेस डी अकाउंट। तो प्रोसेस डी है तो सी से ट्रांसफर होके आया है, 9,000 यूनिट ट्रांसफर होके आया है, 54,000 कॉस्ट है। इस प्रोसेस में अपना खर्चा है मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड। देखिए 200% ऑफ लेबर, लेबर का सीधा डबल, दैट इज 12,000 हो जाएगा। वेस्टेज 2 रुपया करके बेचेंगे, माने स्क्रैप वैल्यू का रेट है 2 रुपया पर यूनिट, लेकिन स्क्रैप कितना हुआ वो नॉर्मल लॉस का परसेंटेज नहीं दिया है। कोई बात नहीं है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि 10 रुपया में गुड्स को बेचते हैं, 10% प्रॉफिट होता है 1 रुपया। तो इसका मतलब कॉस्ट पर यूनिट 9 रुपया है। इसकी सहायता से नॉर्मल लॉस निकाल लेंगे और नॉर्मल लॉस का फिर परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। ये एक सिंगल प्रोसेस का सम था। इसमें हम लोग को नॉर्मल लॉस का मिसिंग रखा है, उसको निकाल लेंगे। प्रोसेस अकाउंट एज यूजुअल जैसे बनता है,
ये आपके सामने एक प्रोसेस अकाउंट रख दिए। सबसे पहले यहां प्रोसेस सी से आया है, टू प्रोसेस सी अकाउंट, सी से आया है 9000, कॉस्ट दिया है 54,000, डिवाइड करेंगे तो 6 रुपया का रेट हो जाएगा। टू प्रोसेस सी अकाउंट 9000, 6 रुपया का रेट कर दिए 54। एक्सपेंस यहां पे 4 है। टू मटेरियल, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू ओवरहेड। एक्सपेंस 4 है, मटेरियल है 2500, लेबर 6000, डायरेक्ट एक्सपेंस 3350 और ओवरहेड इसका डबल है 12,000। तो ये सब लिख दिए। बाई नॉर्मल लॉस मिसिंग है, लेकिन स्क्रैप का रेट 2 रुपया है। जब नॉर्मल लॉस जानेंगे तो इंटू कर देंगे, स्क्रैप वैल्यू आ जाएगा। नॉर्मल लॉस नहीं जानते हैं, अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना होगा। यहां पर आते हैं वर्किंग की तरफ। लेट नॉर्मल लॉस एक्स, स्क्रैप वैल्यू एक्स इंटू 2 रुपया, दैट इज 2x। ये देखिए, इसको x मान लिए तो x इंटू 2 करेंगे तो 2x आ जाएगा। अच्छा, और एक बात, सेलिंग प्राइस 10 रुपया दिया है, इसमें से प्रॉफिट 10% ऑन सेल बोला है, तो 9 रुपया आ गया। ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट का हम लोग फॉर्मूला जानते थे, कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय में चेंज करते हैं, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। एक्चुअली डिवाइडेड बाय में होता था नॉर्मल आउटपुट, और नॉर्मल आउटपुट का मतलब होता है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। यहां देखिए, कॉस्ट पर यूनिट पता है 9 रुपया। टोटल कॉस्ट कहने का मतलब ये पूरा ऐड करके 54,000 to 500, 6,000, 3350 और 12,000। This is total cost 77,850, 77,850। साल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू माइनस 2x निकाले हैं, और इनपुट शुरू में पता था 9,000, नॉर्मल लॉस x लिए हैं। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कुछ रिजल्ट आएगा। ये होगा 81,000 माइनस 9x, 77,850 माइनस 2x। अब x तरफ, माइनस 9x प्लस 2x, 77,850 माइनस 81,000, माइनस 7x माइनस 3150, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू 3150 बाई 7, डिवाइड किए, रिजल्ट इज 450। ठीक है,
अब इसको लाके यहां फिलअप करेंगे। ये रिजल्ट आया 450, ये आ गया 900। अब ये बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, फिनिश स्टॉक कैसे निकालेंगे? ये है 9000, यहां लाते हैं 9000, 450 माइनस हो गया 8550, 9 रुपया का रेट पता है, इंटू कर दिए 76, 950, इसको ऐड कर दिए 77, 850, इसका ऐड किए थे पहले भी 77, 850। देखिए ये मैच कर गया, असली चीज ये था। अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस पता लगा सकते हैं। नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100। नॉर्मल लॉस हुआ था 450, इनपुट था 9000 इंटू 100, 5%। रियल में इस सवाल का मेन ये वर्किंग है। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज ये मिसिंग था, इसको हम x मान लिए। 2 रुपया का स्क्रैप है तो 2x हो गया। 10 रुपया में बेचेंगे, 1 रुपया प्रॉफिट होगा, 9 रुपया कॉस्ट हुआ। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, यहां पर हम लोग लिखते थे नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट मतलब होता क्या? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इसको हम लोग पुट करके सोल्व किए, ये सप्लाई दिया 450, उसको हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर दिए 5%। उसके बाद जाके ये फॉर्मेट कंप्लीट कर दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया था। अगले लेक्चर में इस टॉपिक को, नॉर्मल लॉस मिसिंग वाले को और कवर करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही। अगर आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल 3A एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, पॉपुलर कीजिए इसको। कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पे लिख के भी आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।